अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने यहाँ पर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो किस किस ने जो है अभी तक इंस्टॉल कर लिया वर्डप्रेस को? जल्दी जल्दी आप बात करोगे तो ये होगा कि क्लास भी थोड़ी फिर जल्दी ही चलेगी। आप जल्दी जल्दी, हम आपसे जवाब चाहिए कि किस किस ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अ, आ रहा था। जी। खदीजा। आपने सर किया था? इंस्टॉल तो कर लिया था, लेकिन इंटरफेस वैसे नहीं शो हो रहा जैसे आपके पास हो रहा था। पर मैं दोबारा आज करूंगी। और बाकी खिजरा, आप देखो, अगर अगर इस तरह करोगे तो फिर मैं भी वैसे ही चलाऊंगा फिर आप लोगों को। जवाब कोई भी नहीं दे रहा वैसे। ठीक है, नो इशू। ठीक है, आप लोगों को जो है फिर अगर बताओगे नहीं तो फिर मैं भी यही सही से समझाऊंगा ही नहीं। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वहाँ पर इंस्टॉलेशन कैसे की थी। हमारे पास सबसे पहले हमारा लोकल होस्ट, हमने एक फोल्डर बनाया था पाकिस्तान 123 के नाम से। ठीक है, अब पाकिस्तान 123 के फोल्डर हमारे पास क्यों नहीं चल रहा, और इसका जो रीज़न है हमारे पास, वो यही है जैम। देखिए, आप लोगों को नहीं समझ आता, आप लोग पूछोगे मैं दोबारा बताऊंगा, बट नहीं पूछोगे, ब्लैंक रहोगे। अब आपसे पूछूंगा सवाल, आप तब भी नहीं बताओगे, तो मैं आगे ही जाऊंगा, मैं दोबारा बैक नहीं जाऊंगा अब। क्योंकि मैंने इसलिए बैक आपसे चीज कल का पूछा था कि अगर किसी ने इंस्टॉलेशन नहीं की तो हम आज नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। हमारे पास ये लोड हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने जो है लाइव डोमेन के ऊपर काम करूंगा, बात सारी एक ही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया था, अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ तक कोई इशू आया था? रमेसा, खिजरा, यासिर, खदीजा, इकरा, मिजना, हुमा, हमदा, सर मैं अफसा। बताती हूँ, मेरा हुआ था लेकिन आपने कहा था दोबारा वीडियो देख लो। तो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो इंशाल्लाह मैं तो मैं कल बाकी भी देखूंगी। सवाल, बाकियों से भी सवाल पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैसेज नहीं पढ़ रहा, सॉरी ब्रो। आप जो भी आपने बात करनी है उसमें करें। सर मेरी तो पुरानी क्लास थी तो मैंने तो ये सब डाउनलोड कर लिया था। और बाकी? सर मेरे पास तो अभी लैपटॉप की अरेंजमेंट्स नहीं है ना, तो मोबाइल पर तो नहीं हो सकता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अरेंज हो जाए तो फिर मैं अच्छा, आप करूँगी। आपका मसला नहीं, आप फिर क्लासेस सारी लो। अच्छा, ऐसा है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे जी। पुराने बैच में भी थे, जिन्होंने क्या था, उनके पास लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं था, बट उन्होंने क्या किया था, अपना क्लासेस उन्होंने सारी ली थी। तो इससे क्या हुआ था, जी नेक्स्ट सर, मैं बैच, पूरी समझ रही हूँ। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा ना, तो आपको पहले से सब कुछ आता हुआ होगा। जी सर। कम से कम सर इस, आपने कहा था डोमेन शेयर हाँ, करके नहीं किया कल हमने। मैं, ऐसा हुआ था, कल मैं सो गया था और मैं सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट सुबह उठा था, तो मैंने रात को शेयर नहीं की। मैं आज आपको सबको शेयर कर दूंगा। अच्छा, सर क्या आप फिर से थैंक बता यू। सकते हैं कि मतलब कि किस तरह वर्डप्रेस देखें, फिर से दोबारा मतलब इसके लिए पूरा स्टेप? टॉपिक होगा, उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। आपने कल का लेक्चर लिया था? नो सर। तो फिर आपको दोबारा से वो सारा लेक्चर देखना पड़ेगा ना। अगर आपने कल का लेक्चर लिया होता तो आपको फिर भी समझ आती, आपको जीरो से बताना पड़ेगा। कल का लेक्चर मैंने गूगल ग्रुप में डाल दिया था। हेलो। जी जी। सर मैंने पहले भी आपको रिस्पॉन्ड किया था पर मेरी आवाज़ आ नहीं रही थी, अभी मैंने सेटिंग चेंज की है, सॉरी। मैंने रिस्पॉन्ड किया था कि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। मैं आज इंशाल्लाह इंस्टॉल अच्छा करूंगी, वरना देखो, तो वो मुझे कोई पहले इश्यूज ही आते हैं जो कल की फाइल क्लास शेयर। थी, अगर आप वो नहीं करोगे उसके बाद आपके पास कुछ भी समझ नहीं आएगा। जी। अब आप जितना भी हम काम करेंगे वो बिल्कुल, हम लोग जो है हर चीज़ में कोई मेहनत नहीं। पहले हम क्या कर रहे थे, ये इंस्टॉल, वो इंस्टॉल, वो इंस्टॉल, हमें बहुत यस। कुछ करना पड़ रहा था। अब आप लोगों ने जो है अपना फोल्डर को रन कर दिया, यहाँ से देखो ये आपके पास आ चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, देखो, वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर आगे लिखना है wp/admin। अपने पास नोट डाउन कर लो कि लोकल होस्ट आपके फोल्डर का नाम, जो भी आपके फोल्डर का नाम था, XYZ, मुंतहा, अरीशा, अरवा, आयशा, जो भी आपका फोल्डर का नाम था, उसके आगे आपने /wp/admin लिखना जरूरी है। /wp/admin लिखने से आपके पास आपका लॉगिन पेज आ जाता है। क्या बोला मैंने? कोई बताएगा मैंने क्या बोला? /WP admin। नहीं, आप अरीशा फैसल, आप बताएं मैंने क्या बताया, क्यों मैंने /wp/admin डाला? सर अगर ये डालेंगे तो हमारे वो वर्डप्रेस ऑन होगा, वरना नहीं। अरवा, आप बताएं। लोकल। सर मैं बताऊं। बताएं आप। हमने WP admin इसलिए डाला था क्योंकि हमारे पास ना जब तक हम वो डालेंगे नहीं तो हमारे पास जैसे ये यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, हमारा लॉगिन आईडी जब तक शो नहीं होगा।
हाँ ऐसे ही जब तक आपके पास लॉगिन पेज नहीं आएगा, जब तक आप लोग जो है यहाँ पर वो नहीं डालेंगे अपना। ठीक है, आप लोगों ने जो भी अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के टाइम डाला था, क्रिएट करने के टाइम आप लोगों ने जो भी अपना आईडी पासवर्ड डाला था, आप लोग यहाँ पर इसको एंटर कर दें। हमारा जो है आईडी वर्डप्रेस इसका लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वर्डप्रेस का जो है फोल्डर तो इंस्टॉल कर लिया था। अभी भी अगर आपके पास इंस्टॉलेशन का इशू आ रहा है तो मैं आपको जब डोमेन दूंगा, तो जो भी आपकी डोमेन के आगे नाम होगा तो आप स्लैश WP admin, आपको मैं shazib.pk की जो आपकी डोमेन दूंगा, आप लोगों ने सिंपल वहां पर आगे लिखना है /WP admin। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लॉगिन का पेज आ जाएगा। मैंने वैसे अभी लॉगिन कर लिया था, तो एडमिन एडमिन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास देखें आपकी वेबसाइट का थोड़ा सा इंटरफेस आ जाएगा, और आपके पास ऊपर आपके पास देखें यहाँ पर आपके पास कुछ एक बार आ जाएगा। यहाँ से अब जो है आप अपने डैशबोर्ड के W आपके पास आ रहा है, यहाँ से आप लोगों ने जाना है अपने डैशबोर्ड पर। यहीं पर आपकी पूरी वेबसाइट का काम होता है, यहीं से आपकी पेजेस क्रिएट होते हैं, यहीं से आपके ब्लॉग्स क्रिएट होते हैं, यहीं से आपकी वेबसाइट के लेआउट किस तरीके से होगा, फंक्शनैलिटी किस तरीके से होगी, वो सारी चीज़ें यहीं से मैनेज की जाती हैं। आप अपने फ्रंट एंड से भी मैनेज करते हो, बट आपकी जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ से भी मैनेज करते हो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर आपके पास सिस्टम सिस्टम कुछ भी नहीं है। जितनी भी आपकी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो आपको यहाँ पर होम पे शो हो जाती है। मतलब आपकी कोई अगर किसी प्लगइन की अपडेट आई हुई है, अगर आपके वर्डप्रेस की अपडेट आई हुई है, तो आपको यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। तो इस चीज़ को करते हैं हम इग्नोर। अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बिल्कुल लेटेस्ट अपनी चीज़ों को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। यहाँ पर अब देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है पोस्ट। पोस्ट के ऊपर अगर मैं जैसे ही होवर करूंगा, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑल पोस्ट का। अब कोई मुझे बताएगा ये पोस्ट किस काम आती है, हमदा के अलावा और हफ्सा के अलावा और खदीजा के अलावा? मुझे कोई बताएगा पोस्ट क्या होती है? देखो आप लोगों के पास जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट होती है, जैसे तरह डेली जंग न्यूज़ है, तो ये सारी की सारी आपके पास जितना भी है ना, ये आपके पास सारी की सारी पोस्टें ही हैं। जिस तरीके से आपके पास देखो ये आपके पास आ रही है पोस्ट, ठीक है, इंडिया T20 वर्ल्ड कप की देखो इस तरीके से पोस्ट आ रही है, ये सारी आपकी यहीं से क्रिएट होती हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले देखो काम किया था इंस्टॉलेशन तक। अब इंस्टॉलेशन के बाद अब लोग हम जो काम करेंगे वो सारा ड्रैग एंड ड्रॉप पे से करेंगे। मतलब हम बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी चीज़ को बना देंगे। अब हम लोग को देखें यहाँ पर होवर करने के बाद आपके पास ऑल पोस्ट आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है ऐड पोस्ट। पहले से हमारे पास एक पोस्ट बनी हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब हम जो है यहाँ से अपनी ऐड पोस्ट करते हैं, और यहाँ पर अपनी अपनी जो है दूसरी पोस्ट बनाते हैं। यहाँ से मैं इसी पोस्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसी पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और इसका कंटेंट जो भी था मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं से भी जो है डाउनलोड करके पोस्ट अपनी, मतलब आप कॉपी पेस्ट करके पोस्ट ला सकते हो। देखो यहाँ पर आ गई पोस्ट। मेरे पास जो है T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भारत का इसमें सर मुमकिन प्लान सामने आ गया। इसमें सर समझ नहीं आया मुझे। देखो इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मैं गया, आप लोगों को कल जो मैंने इंस्टॉलेशन बताई थी, और उस इंस्टॉलेशन के बाद मैंने वर्डप्रेस को लॉगिन करना बताया। इतना समझ आ गया? जी सर इतना तो आ गया। सबको आ गया? सबका आंसर चाहिए? जी यस सर, सर। यस सर, आ गया समझ। यस सर। अच्छा सर मुझे एक बात पूछनी है। जी पूछे। कल जब मैं लाइक हमने डेटाबेस और सबटाइटल में हमने अपना नाम और पासवर्ड यूजर नेम जब लिखा था, तो वो मैंने रैंडम लिखा था, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसको वो हम टॉपिक बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो हमारा आपको मैं ऑलरेडी पिछले बैच में बता चुका हूँ ये चीज़ है। वो वाले आपकी चीज़ आती है यहाँ पर सेटिंग में, और अभी हम लोग सेटिंग में नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर पोस्ट पे जाएंगे, फिर मीडिया पर, फिर पेजेस पर, कमेंट्स पर, अपीयरेंस पे, प्लगइन में। जो आप जो चीज़ पूछ रहे हो वो हमारे पास सेटिंग में जनरल पे आता है। अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पोस्ट आ रहा है। सबसे पहले पोस्ट क्या होता है, हमारे पास हमारी वेबसाइट के ब्लॉग्स होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाएं तो आपके पास यहाँ देखिए मल्टीपल आपके पास पोस्टें आ रही हैं। तो ये वाली जो पोस्टें हैं आपकी यहीं से क्रिएट होती हैं।
तो आप यहाँ पर पोस्ट के ऊपर होवर करेंगे तो आपके पास ऑल पोस्ट पे आकर बटन आएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पोस्टें बनी हुई होंगी वो सारी यहीं पर आपको शो हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक और पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसके अंदर एक और टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, आप जो भी पोस्ट बनाना चाहो आप बना सकते हो। सर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? ब्रदर ये पोस्टें आप अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स के लिए बनाते हो। ये तो अगर आपकी जो वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स होते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आप खुद के लिए बनाते हो। ये तो मैं आपको कहीं और से कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि बनाना क्या है। बेसिकली ब्लॉग्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि आपके पास कंटेंट राइटर बोल रहा हूँ, एसईओ वाले जो हैं ब्लॉग्स बनाते हैं। इससे क्या होता है, ये वेबसाइट पर रन जो है जल्दी होता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट वो अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स को लाजमी डालती है। ब्लॉग्स में क्या होता है कि आपके पास आपका एक शॉर्ट टाइटल होता है और आपके पास उसके अंदर अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, इससे क्या फायदा होगा। अब जंग न्यूज़ है, जंग न्यूज़ ने यहाँ पर क्या डाला, पाकिस्तान की एक पोस्ट डाली कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान कौन से 11 खिलाड़ियों को खिलाएगा। इसी तरीके से आप अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ डाल सकते हो। तो यहाँ पर इसकी पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो सारी डिटेल इसी पर आ जाएगी। तो जिस तरीके का आपका ब्रांड है, वेबसाइट है, आप उसी तरीके के रिलेटेड ही अपनी पोस्ट को डालते हो। अगर आप किसी कार की वेबसाइट पे चले जाओ तो आपको कार के रिलेटेड ही आपको पोस्टें वगैरह मिलेंगी। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर अपनी पोस्ट बनाई तो मेरे पास यहाँ पर अब 3 पोस्टें आ चुकी हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। यस यस सर। सर। बाकी जी सर। जी सर क्लियर है। अरीशा, फैसल, अरवा, हफ्सा, हम, हुमा, यस। मिजना। अच्छा आप देखो यहाँ पर इसके बाद तस्वीर आ रही है, बट हमारे वाले में तस्वीर नहीं आ रही। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, आप इसकी किसी भी जगह से इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस इमेज को मैं डाउनलोड करूंगा। जैसे अभी चलो पहले एक चीज बताता हूँ। अब आप लोगों ने ये पोस्ट बना लिए, तो अब इसको एडिट कैसे करेंगे। इसको हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, बाहर से भी। अगर मैं इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे आपके शो हो रहा है एडिट। अगर आप एडिट पोस्ट पर जाते हो यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हो। बट अगर आपको वर्डप्रेस से डैशबोर्ड से एडिट करना है तो आप अगर इसके ऊपर होवर करोगे तो होवर करने के बाद आपके पास यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट का। तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से हम लोगों ने एडिट कर दिया। आपके पास राइट साइड पर एक आपके पास आ रहा है सेट फीचर इमेज। इस फीचर इमेज को जो है हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं जैसे ही यहाँ पर देखें राइट साइड पर आपके पास फीचर इमेज का ऑप्शन आ रहा था। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इस पोस्ट को व्यू करूंगा तो देखो मेरे पास ये जो है आ चुकी है मेरी फीचर इमेज। अब बात होगी डिजाइनिंग के ऊपर। तो अभी हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर डिजाइन के सर ऊपर क्या ये आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? देखो अगर मैंने एक पोस्ट बना ली है, दोबारा से अगर उस पोस्ट को जो है एडिट करना चाहता हूँ। अब उस पोस्ट को एडिट क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर लिखा हुआ है T20 वर्ल्ड कप भारत के खिलाफ पाकिस्तान कौन से 11 खिलाड़ी खिलाएगा। बट मैं चाहता हूँ यहाँ से T20 वर्ल्ड कप रिमूव हो जाए। तो इसके दो ऑप्शन हैं। पहले तो आप अपनी वेबसाइट पर आओ, उस देखो यहाँ पर आपके पास इस टाइटल के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आप जो है एडिट पोस्ट पे क्लिक करो। यहाँ से आपके पास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये आपके पास देखो लंबा तरीका हो गया। यहाँ से आपके पास शॉर्ट तरीका क्या है, आप अपनी सर ऑल पोस्ट समझ पर आओ। नहीं आ रही। सर समझ नहीं आ रही है वाली चीज़। मैंने यही बात बोली, प्रैक्टिस आप लोगों ने कल की थी। सर कल आपने वही तो बताया था, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन बताई थी कल बस वाली कल उसके आपने। बाद उसके बाद आपने वर्डप्रेस को एक्सप्लोर देखो, वहां तक आपको हो गया था। जी वहां तक तो हो गया था, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन इसमें तक। देखो मुझे आप लोग बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ब्रदर आप अपनी पोस्ट बना सकते हो किसी भी तरीके से। यहाँ पर मैं पेजेस वगैरह कंटेंट वगैरह बाद में हम डिजाइन इंटरनेट से उठा के कुछ भी बना देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। जी। यहाँ पर आप पोस्ट पे जाओ, यहाँ पर आपके पास पोस्ट आ गया होवर करने पे। जी आ गया। उसके बाद आप ऐड न्यू पोस्ट पे जाओ। सही है। यहाँ से मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मुसाब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपनी जर्नी लिख सकते हो, माय नेम इज मुसाब। यहाँ से आप जो है इसकी फीचर इमेज डाल सकते हो।
नहीं, और बस पब्लिश। पब्लिश, खत्म। यहाँ से अब आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके की पोस्ट बना सकते हो। अब सबको क्लियर सही। हुआ? अब भी ऐसा कोई बंदा जिसको क्लियर ना मुझे हुआ हो? क्लियर, मुझे clear। सर ये एडिट वाला जो स्टेप था ये एक दफा बता दें। यही वाला आपके पास अपने ऑल पोस्ट पर आओ। तो यहाँ पर आपके पास होवर करने पे आपके पास एडिट आ रहा होगा, देखें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। होवर आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से आप एडिट करोगे तो ये खुल जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहूँ, यहाँ लिख दूँ अरीशा, माय नेम इज अरीशा। मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ से व्यू करूंगा। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, सॉरी। मैं इसको यहाँ से व्यू करूंगा तो मेरे पास देखो यहाँ पे अरीशा, माय नेम इज अरीशा। अब ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ तक कुछ भी समझ ना आया, बिल्कुल ब्लैंक, देखो मसला नहीं है कोर्स को, कोर्स का टाइमलाइन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपका 10 दिन का कोर्स है, 20 दिन का कोर्स है। मेरा पिछला वाला बैच बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, सब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप अच्छी स्किल्स सीखे अच्छी जॉब तक नहीं चले जाते, ये बैच चलता रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था टेक तालीम बाग बनाने का तरीका मेरा जो वे है, ये नहीं है कि यहाँ पर आपको कोर्स कराया और चलो अच्छी अल्लाह हाफिज। जब तक आपको, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बनो। सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या मतलब कौन सी जॉब मिल सकती है? आपको एज अ वर्डप्रेस डेवलपर जॉब मिल सकती है, बट आपको एज अ वर्डप्रेस डेवलपर भी देखो कोर्स करने से जॉब नहीं मिलती। आप जब तक प्रैक्टिस ना करो, आप ऐसा नहीं कि आप कोर्स करो तो कल जाके आपको जॉब मिल जाएगी, कोर्स करने से कभी जॉब नहीं मिलती, याद रखना, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर मिलती है। अब जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, क्या वो चीज़ आपने करी, आपने उसको अप्लाई किया, आपने खुद से कुछ करने की कोशिश की, तभी आपको जॉब मिलती है। जॉब ट्रेनिंग बीच में मैंने आपको जो बताया था, जॉब ट्रेनिंग देने का तरीकेकार वही था, लेकिन उसके अंदर आपकी अटेंडेंस मैटर करती है। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि किसी को कोई नहीं समझा, कोई मसला नहीं, हम बैच को लंबा ले जाएंगे, बट आपको समझ आना चाहिए। अब मुझे सारे अपना माइक ऑन करके बताओ कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, किसी को क्या कोई कहीं पर इशू आया? जी सर हो गया क्लियर। यस सर, समझ आ जी गया। सर, सर क्लियर है। हो गया क्लियर। जी सर क्लियर है। आयशा जी से साबिर, समझ आ गया। देखो पता है क्या, ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसी मुझे मुझे बोल दो यार जी सर क्लियर है, या अगर जी आपको सर, या आपको समझ शर्म आ गया। या आपको शर्म आ रही हो कि यार मैं अगर बोलूंगा मुझे ऐसा है तो मैं आपकी वो बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, यहाँ तो आपको कोई जानता भी नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यार मुझे समझ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कम आ रही है यहाँ पे। अभी क्लियर आ रही है? जी सर। तो यही बात होगी कि हम बैच को लंबा भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कम से कम सीखने चाहिए। अब मैंने जो आप कहीं भी नहीं, आपको मैंने पहले बताया था, अगर आप कहीं नॉर्मल जगह कोर्स करने जाते हो, आपको समझ आए ना आए वो सामने वाला पढ़ाता रहता है। सर क्योंकि उनकी टाइम लिमिट्स होती है ना, उसके हिसाब से उनको क्लास खत्म करनी होती हाँ, उनकी टाइम लिमिट होती है, और आपको फ्री में कोर्स अगर करवाया जा रहा है तो आपको यह है कि आप, अगर आपको फ्री के साथ रिसोर्सेज भी अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तक इतनी भी रिसोर्सेज प्रोवाइड की हुई है कि अगर कोई बंदा एज, अगर मैं मुझसे भी सीखना चाहता है, मैं उसको सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन दिया था मुझसे भी सीखने का, बट वो अगले दिन से नजर हुआ, वो खुद भी नजर नहीं आए। सर ठीक है। सर जो अ, अभी करवाए जी जी। सर जो अभी आपने करवाए हैं, जो अभी आप करवा रहे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हैं सर, ये जो अभी क्लास हो रही है आज की चल रहा, सर अभी आ रही है आवाज? आपकी आवाज़ आ रही, बोले। सर ये जो आज आप करवा रहे हैं, तो ये तो सर ओपन जब ही होगा ना हमारे पास, जब हमने बटन इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन ये चीजें तो अभी आई नहीं है हमारे पास। मतलब वो फाइल एचटीटीपी फाइल में तो वो इस तरह से आ रहा है। चलो एक चीज़ करें हम लोग इसके ऊपर, आप लोगों को मैं डायरेक्ट डोमेन प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग ये जब आप सही से जाके एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको वो लॉजिक भी समझ आ जाएगी। क्या कहते हो, ये वाला चीज कर ले कि डायरेक्ट डोमेन के ऊपर काम कर लें? इतना तो कर लोगे ना? सर मैं ये कह रही थी कि आप डोमेन तो देंगे, हम उस पर भी काम करेंगे, तो वो तो आपको पता चलेगा कि हमने उस पर क्या काम किया है। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर आप हमें इतना टाइम दें कि हम अपने लिए जो डोमेन बनाएंगे उस पर भी काम करें और आप वो भी चेक करें, तो इस तरह हमारी भी प्रैक्टिस होगी और हमें भी वो हो जाएगा।
तो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो ना। अब वो देखो, वो तो आप लोगों का इशू है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब कल आप काफी लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। आपने प्रैक्टिस की थी? जी। तो यही वाला कल सवाल आई थिंक आपने कल भी पूछा था, मैंने कल भी आपको आंसर किया था। नहीं नहीं। बैंक इंस्टॉल होता है और सर अच्छा देखो, यहाँ तक हम लोगों ने 3 पोस्टें बना ली। कोई मसला नहीं है, अगर आपको यहाँ तक भी क्लियर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसी चीज़ को रिपीट कर लेंगे। तो मैंने आपको कहा, तो आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर यार यहाँ पर आपको इशू आ रहा है, यहाँ तक नहीं हुआ, हम दोबारा भी यहीं से रिपीट कर लेंगे। देखो मेरे पास एक पोस्ट बन चुकी है, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, दोबारा से एक पोस्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ से अब दोबारा पोस्ट बनाता हूँ, यहाँ से मैं एक यहाँ से लिख देता हूँ, माय नेम इज सैयद शाहजेब। अब मैं यहाँ से माय नेम इज सैयद शाहजेब लिखता हूँ, यहाँ से कुछ भी कंटेंट डालता हूँ, तो मेरे पास ये देखो यहाँ से पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी सही से समझने की, बट अगर आप चाहो, आपके पास फ्री टाइम हो, तो फ्री टाइम के अंदर भी आप मेरा दूसरे लेक्चर्स भी ले सकते हो। उसी यूट्यूब चैनल पर जाओ जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मैंने कल का लेक्चर प्रोवाइड किया था। उसी यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आपके पास यहाँ देखो प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप प्लेलिस्ट पे जाओ। आपके पास यहाँ देखो वर्डप्रेस का बैच 1 आ रहा होगा, आज ही वर्डप्रेस का बैच 1 की क्लास हुई थी, जो 37 मिनट पहले जो है मैंने यहाँ पर अपलोड की थी। अब देखो ये लोग यहाँ पर, हमें इनको क्या बता रहा था, इनको यहाँ पर एफिलिएशन मार्केटिंग बता रहा था कि अगर आप किसी को रेफर करो पैसे, किसी को, अगर देखो यहाँ पर आपकी देखो किस तरीके से वेबसाइट काम चल रहा था। यहाँ पे रेफर मार्केटिंग वाला भी था कि यार अगर आपको कोई ऐसा होता है रेफर लिंक कि आप मेरे लिंक से ज्वाइन करो तो आपको भी पैसे मिलेंगे, उसके लिंक से ज्वाइन करो तो उसको भी पैसे मिलेंगे। देखो ये वाला काम, एफिलेट मार्केटिंग भी सिखा दी थी, ग्रुप प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी सिखा दिया था, मल्टीपल प्रोडक्ट और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, आज हम लोगों ने कवर की थी। तो ये बैच मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। और ये मेरा 13 वीक से ऊपर हो गया बैच को सर चलते मैं हुए। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने पिछली क्लास में कहा था, सैटरडे वाले दिन, कल आपने कहा था ये सारी इंस्टॉलेशन कर लो, उसके बाद जैम्प जो हमने इंस्टॉल किया था ना, मैंने तो किया, तो आपने कहा था उस पे जैसे आपने बोला था वेबसाइट रन करके दिखाएंगे, लोकल होस्ट बनाएंगे, ये करेंगे, उसका बता दें। आपने अभी आपने शुरू में क्लास कितनी देर के लिए पहले आए हो? मैं सर 13 मिनट लेट था। हाँ, तो फिर वो चीज़ सब मैं शुरू में कर चुका था, वही चीज़ शुरू में दोबारा, बता चुका था मैं। सॉरी सर, आप अब दोबारा ये, बता सकते अब इसके लिए मुझे शुरू से वहां पर जाना पड़ेगा ना। इसमें देखो, अगर आप पहले क्लास में आओ तो फिर आपको जो है, अब देखो मुझे शुरू से आपके लिए दोबारा बताना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं उस चीज़ के ऊपर 15 मिनट ले चुका था, अब मुझे दोबारा से 15 मिनट लेने पड़ेंगे। वहां पर सिंपल यही था, शुरू में जो मैंने बताया, आप जब दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना, कि जब आपका जो चले आपका लोकल ठीक है। होस्ट आप रन करते हो, लोकल होस्ट को रन करने के बाद अगर आपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है, तो वर्डप्रेस को लॉगिन जी, करने के लिए आपने /wp एडमिन लिखना है। सही। आपका लोकल होस्ट, आपके फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लोकल होस्ट, आपके फोल्डर का नाम /wp एडमिन। 1 मिनट सर, आप अभी लिखोगे तो करके उससे देखता क्या हूँ। होगा, आपके पास वो लॉगिन वाला पेज ये वाला खुल जाएगा। लोकल होस्ट स्लैश पाकिस्तान फोल्डर का नाम और WP एडमिन। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान वो फोल्डर का नाम अपने वाला लिखना। जी जी, वो मैंने पता है। क्या यहाँ तक था? आप मुझे बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक ज़्यादा तो नहीं हुआ, या इसी को आगे कंटिन्यू करें, या किसी का कोई कन्फ्यूजन है? मैं चाह रहा हूँ कि उसी आपको ऑन दी क्लास ही आपके सारे जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सर ये तो समझ आ रहा है, लेकिन तो सर आपने कल हमें बताया था ना बैंक का जो आप हमें कह रहे थे कि आप इंस्टॉल कर लो तो फिर मैं उसके बाद बताऊंगा तो क्या करना है, मतलब वर्डप्रेस तो ओपन ही नहीं हो रहा सर। तो आज हम सर प्रैक्टिस कैसे लोकल होस्ट के करेंगे बाद आप? क्या था? लोकल होस्ट आपके स्लैश फोल्डर का नाम। स्लैश डाल के ना। हाँ। अच्छा, इसके लिए एक काम मैंने आपको वही बताया कि आप लोग अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल BA BCom वाले हैं। अगर आपको वो इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस समझ अभी नहीं आ रहा था, तो मैं आपको डायरेक्ट डोमेन प्रोवाइड करता हूँ, आप वहां से उसको वर्डप्रेस को डायरेक्ट इंस्टॉल करो, आप उस सारी चीज़ों का प्रोसेस करो। जैसे ही आपको बैच के अंदर आपको वो सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, तो हम दोबारा से इस फर्स्ट वाला लेक्चर हम दोबारा से बीच में दोबारा ले आएंगे। ऐसा कर लें? पाकिस्तान। सर ये ये जी ठीक है इस सर। सर। इससे क्या होगा, वो फर्स्ट वाला इंस्टॉलेशन वाला लेक्चर भी आपका कवर हो जाएगा बीच में जाके आपको, क्योंकि वो सही से समझ आया नहीं होगा क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था। सर लोकल होस्ट फोल्डर का नाम, फिर स्लैश डालना है, डॉट। स्लैश मुझे डालना है, आप स्लैश। मैंने अभी 2 बार बताया है। स्लैश अब यहाँ पर हम लोग जो है, WP यहाँ डॉट। पर जो है इसके अंदर कुछ और चीज़ें देखते हैं।
देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो है एडिट किया। अब हमारे पास क्विक एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है कि हम लोग पहले यहाँ पर जाते थे एडिट करने के लिए, और एडिट करते थे, हमारे पास डायरेक्ट पेज खुलता था और हम अपने यहाँ पास फोल्डर का नाम चेंज करते थे, सॉरी पोस्ट का। अगर अब मैं यहाँ से क्विक एडिट करूँ तो मैं यहाँ से भी अपना नाम चेंज कर सकता हूँ, अपनी पोस्ट का मैं यहाँ से भी नाम चेंज कर सकता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊँ तो यहाँ पर आप देखो माय नेम इज सैयद शाजिब शाह, ये भी आ चुका है। तो यहाँ से भी आप क्विक एडिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से जाओ व्यू के ऊपर, तो यहाँ से आप इस पोस्ट को देख सकते हो। तो आप क्विक एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से व्यू भी कर सकते हो। अगर आप इस पोस्ट को डिलीट करना चाहो तो वो भी कर सकते। तो ट्रैश में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पोस्ट आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं अरीशा वाली पोस्ट भी अगर हटाता हूँ तो ये भी मेरे पास ऐड हट जाएगी। देखो यहाँ पर आज के टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया ऐड ऑल पोस्ट और ऐड पोस्ट, कि हम अपनी जो है पोस्टें किस तरीके से बना सकते हैं। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ आप लोगों में कि अगर ऐसा कोई अभी भी है जिसको पोस्ट वाला जो है लॉजिक क्लियर नहीं हुई, क्योंकि आगे हम लोगों ने सारा इसी से रिलेटेड काम करना है। सर ये कोर्स समझ तो आ गई है आपकी, पर लेकिन हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा फिर मजा आ हाँ, जाएगी। इसमें यही है पहले कि हम मैंने जब भी प्रैक्टिस। आपकी वीक में 2 क्लासेस रखी ताकि आपके पास पूरा हफ्ता हो टाइम उसके प्रैक्टिस करने का। अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास देखो ऑल पोस्ट हमारे पास जिसमें सारी पोस्टें आ जाएंगी, ऐड पोस्ट जिसमें हमारे पास न्यू पोस्ट क्रिएट होगी, और हमारे पास यहाँ पर है कैटेगरी। हम अपनी अपनी जो है कैटेगरी वाइज भी इसको बना सकते हैं। आप कैटेगरी वाइज से मुराद आपको ये कि ऐसा होता है कि जैसे कि बिरयानी, अगर मैं बिरयानी पे क्लिक करूँ तो बिरयानी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो सारा आ जाएगा। और अगर सर मैं कार पे क्लिक करूँ तो कार से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी। सर मैंने वो किया जो आपसे अभी पूछा था, वो कह रहे हैं नॉट फाउंड द रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड हाँ ऑन तो दिस आपने सर्वर। फोल्डर आपने यूआरएल गलत होगा। देखो अभी मैं आप मेरे स्क्रीनशॉट भेजो, लेकिन बीच क्लास में अगर आप अपना काम करवा रहे होगे तो वो गलत हो जाएगा। आप अपने फोल्डर का चले नाम देखो गलत आ रहा है। चले याद रखना जो भी आपका लोकल होस्ट के अंदर फोल्डर था, आप लोगों ने जो जैम के एचटी डॉक्स के अंदर जो भी फोल्डर डाला हुआ है जो भी उसका नाम है, आप लोगों ने यहाँ पर वही डालना है। ऐसा नहीं कि आप यही पाकिस्तान 1 2 3 आप लोग लिख दो। और जो भी आपको मैं डोमेन प्रोवाइड करूंगा उसी के आगे आप लोगों ने /wp एडमिन लिखना है। मुझे क्लास के बाद आज दोबारा से सारे मैसेज कर देना, मैंने कल किसी को प्रोवाइड नहीं की थी। तो उसके अंदर आप लोग को जो है खुद से इंस्टॉलेशन कर लेना, अपना साइट टाइटल डाल लेना, और वहां पर जाके जो है इसको सारी प्रैक्टिस कर लेना। तो इससे ये होगा कि जो फर्स्ट क्लास का जो जैम का मसला था, ये वाले जो इश्यूज थे, वो हम आगे जब तकरीबन 5 से 6 क्लासेस होंगी तब करेंगे, तो आप लोग उस पर तब तब तक उस तरह एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि वो चीज़ आप आसानी से कर सको। क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ी सी इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि पोस्ट क्या है, मीडिया क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रही है। तो आप थोड़ा सा वेबसाइट से फैमिलियर भी हो जाओगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि डेवलपमेंट साइड में आप लोग अगर अभी न्यू हो तो इससे बेटर यही है कि मैं आपको डोमेन प्रोवाइड कर दूं। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारों के पास यही इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन का। अच्छा यहाँ पर अभी मैंने बात की कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर अगर मैं यहाँ पर आके कार ऐड कर दूं, और मैं यहाँ से जो है ऐड कर दूं उसको कैटेगरी को। अब कोई मुझे बताएगा कैटेगरी का काम क्या है? मैंने अभी अभी ये बात बताई भी थी। सर कैटेगरी ये काम आपके अलावा करता है कि आप खदीजा आपके जो अलावा खदीजा आपके अलावा सर सर आपने पोस्ट पता जो हमारी क्या कितनी भी होंगी उनको डिफरेंशिएट कर वॉइस सकता है। कम कर- रोमैसा आप हमारी कुछ कह रही जितनी भी बताएं। सर कैटेगरी में ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल बिरयानी या कार या किसी भी हवाले से जो भी डालेंगे तो फिर वो उसी के हवाले से शो करेगा। अभी यहाँ पर देखो क्या इशू आ रहा है। यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि अब मैं यहाँ पर देखो पाकिस्तान की भी हेलो वर्ल्ड वैसा नहीं क्या क्या यहाँ पे आ रहा है। बट अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ बिरयानी की ही पोस्ट देखूँ। मैं जाकर एक काम करता हूँ गूगल से ना 1 2 पोस्टें डाउनलोड कर लेता हूँ बिरयानी। मैं यहाँ से जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जो है यहाँ पर एक कैटेगरी बनाता हूँ बिरयानी, और अब मैं यहाँ से इसको ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ से मैं लिखता हूँ चिकन बिरयानी, कोई खिला रहा है चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी के बाद मैं यहाँ से जो है इसकी एक इमेज को लगा लेता हूँ। सर खिला देते हैं आपको चिकन बिरयानी। देखो भाई PNG। अच्छा याद रखना अपनी
ये वाला जो JFIF फॉर्मेट है ना, ये नहीं चलता। आप लोगों ने इमेज जो है PNG में ही डाउनलोड करनी है, ये वाला फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं होता। PNG या JPEG में आप लोग अपनी इमेज भी लिख भी देना, इमेजेस PNG, तो इससे क्या होगा, वो PNG फॉर्मेट में इमेजेस आ जाएंगी, या तो JPEG में आप लोग ले लेना। इसके अलावा जो फॉर्मेट होते हैं वो थोड़े से इश्यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने जो है अपनी चिकन बिरयानी की जो है इमेज भी लगा दी और उसका नाम भी लिख दिया। मैं यहाँ से जो है इसकी डिटेल भी ले लेता हूँ। हम थोड़ा सा अपना AI का लिख दें। हम इसके अंदर अब ChatGPT लिखेंगे, ChatGPT की मदद लेंगे, और यहाँ लिखता हूँ, प्लीज प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन फॉर चिकन बिरयानी, ओनली 2 लाइन पैराग्राफ। हम अपना कंटेंट हम लोगों ने ChatGPT से लिखवा लिया। मैं यहाँ पर जाके बिरयानी डालता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास देखो, ये आप लोगों ने ये चीज़ अपना कंटेंट भी डाल दिया, अपना टाइटल भी डाल दिया, और आपके पास यहाँ देखो पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ नीचे देखो कैटेगरी आ रहा है, इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसको बिरयानी सेलेक्ट कर दो। मैं दोबारा से एक ऐड न्यू सर पोस्ट वो करता हूँ। पिक्चर तो आई नहीं। सर पिक्चर तो आई नहीं। वो देख लेते क्यों नहीं आई, आलू वाली बिरयानी। मैं यहाँ से इसकी पिक्चर भी दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, और यहीं से नीचे आएंगे आपके पास, यहाँ पर देखो कैटेगरी है। मैं यहाँ से इसकी बिरयानी भी क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर व्यू पोस्ट पर जाता हूँ। अगर मैं बिरयानी पे क्लिक करूँ, अब देखो मुझे सिर्फ बिरयानी से रिलेटेड ही मुझे पोस्टें शो हो रही हैं। मेरे पास यहाँ देखो बिरयानी आ रही है, आलू वाली बिरयानी और चिकन बिरयानी। ये लॉजिक किसी ऐसे बंदा है, कोई ऐसा बंदा है जिसको ना समझ आया हो? अब ये वाली बात, अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको ना समझ आया हो, सब समझ आ गई। और बाकी सारे, रुमैसा, खिजरा। यस सर, यस सर, समझ आ क्लियर है। सर आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने कई दफ़ा पहले भी रिस्पॉन्ड किया है, तो आई एम नॉट यस। कंफर्म कि मेरी आवाज़ जा भी रही है कि नहीं। नहीं आ रही आपकी आवाज़, आपने भी बोला है। यस सर, अच्छा, क्लियर मैंने है। इससे पहले भी सर आपको जवाब दिया था जब आप पोस्ट का पूछ रहे थे कि हम मतलब क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया था डिफरेंशिएट हो जाता है बेसिकली कि अगर हम लोग ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो। अब देखो कैटेगरी बनाने से हमारा क्या हुआ, ये कैटेगरी बनाने से हमारा ऐसा नहीं हो कि अब हमारी वेबसाइट पे अगर कोई, अब देखो ऑल पोस्ट के अंदर तो हमारे पास सारी पोस्टें आएंगी, ऑल पोस्ट के अंदर हमारी सारी पोस्टें आएंगी। बट अगर हम किसी कैटेगरी के ऊपर जाते हैं तो हमें उस कैटेगरी के रिलेटेड ही हमारे पास चीज़ें आएंगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को आगे आगे जाके ना चीज़ें समझ भी आएंगी, जब आप लोग जो है वो अपना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ भी आएगी। तो आपकी सहूलत के लिए यही कर दिया। अच्छा, मोस्टली लोगों के पास यही इशू आता है कि जैम का, जैम इंस्टॉलेशन में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो एक एरर देता है, उस एरर को आपको जो है ओके करना पड़ता है, ओके करने के बाद आपको 3 से 4 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो वो इसीलिए जिन लोगों का जो फर्स्ट टाइम है तो उन लोगों को यही इशू आ रहा है कि उनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ऐसा ही है, यही इशू है सबके पास। सर मेरा एरर नहीं आया कोई भी, मेरा तो हो गया सही से इंस्टॉल। आपसे हो गया, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। अरीशा, आपका था कुछ इशू? सर हमारा भी हो गया सर। सर मैं तो पहले पेज में जैसे थी ना, आपका वाला था, जैसे हमारा तो ये था। डाउन। जैसे भी बढ़िया भी आ रहा था। अच्छा, उनके लिए मैंने यही कर दिया है कि अगर आपके पास वो इंस्टॉलेशन वाला इशू आ रहा है तो मैं एक ऐसा लेक्चर रखूंगा बीच के अंदर ना, मैं अभी आपको डोमेन प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह करो। मैं फिर एक ऐसा लेक्चर रखूंगा जिसमें सिर्फ जैम इंस्टॉलेशन बताऊंगा। वैसे आप किसी भी ऑफिस में जाओ ना तो आप लोगों के पास डायरेक्ट वो सब डोमेन के ऊपर ही काम होता है। 99% आपका जो काम होता है वो आपको डायरेक्ट सब डोमेन ही क्रिएट करना होता है, वहां से आप काम करते हो। ये जो जैम इंस्टॉल करके वर्डप्रेस वाला काम तकरीबन 1% होता है ऑफिस के अंदर, बट लेकिन फिर भी आपको आना तो चाहिए, क्योंकि अभी तो आपके पास पैसे थोड़ी होंगे डोमेन और होस्टिंग खरीदने के। आप लोग जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करोगे अपने पास तो लोकल होस्ट पे ही करोगे। बट उसके लिए भी मैंने आप लोगों को ये जो है सहूलत प्रोवाइड की हुई है कि आप लोगों को जो है मैं अपनी खुद की डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आप लोगों को जो है पैसे लगाने के लिए उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि आपकी जहाँ जहाँ पैसे लग रहे हैं वो आपको वहाँ पे मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि डोमेन अगर आप खरीदो तो डोमेन और होस्टिंग आपको अच्छी खासी महंगी पड़ती है।
तो वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप टैग्स को भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं, टैग्स भी अलग यही काम करता है। कैटेगरी के अंदर अपने जो है मल्टीपल टैग्स आप डाल सकते हो साइजेस वगैरह के। तो ये भी आपका वही तरीके से काम करता है। अब यहाँ हमारा हमारे हमारे पास एक आता है मीडिया। मीडिया हमारे पास क्या होता है, हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस होती हैं हमारे पास यहीं पे शो होती हैं। अगर मैं किसी पोस्ट पे जाऊं और इसको मैं एडिट करूं, यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ से अपने। अच्छा, वो एक थीम की वजह से ना मेरे पास यहाँ पर वो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ नहीं रहा। वैसे कि हमें इसके लिए थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है, और वो थीम वाला भी हम लोग यहाँ पर जाकर लेक्चर देखेंगे जो हमारे पास अपीयरेंस में थीम है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से यहाँ पर इमेज अपलोड हो जाए ताकि ये आपका जो है लॉजिक क्लियर हो जाए। मैं यहाँ से कॉपी इमेज करता हूँ। तो आप देखो कि मैं कहीं भी वेबसाइट के ऊपर अगर इमेज को अपलोड अपलोड करूंगा वो मेरे पास मीडिया में आ जाएगी। तो मीडिया का क्या काम करता है, कोई बताएगा दोबारा से? सर मीडिया ये काम करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी पोस्ट अपलोड करेंगे तो हमारे पास कोई भी मीडिया इमेज, पे शो पोस्ट नहीं, होंगी। पोस्ट नहीं, पोस्ट नहीं, कोई भी कोई इमेज। भी इमेज, यस कोई भी इमेज। आप किसी भी पार्ट के ऊपर जाकर इमेज अपलोड करते हो तो वो आपके मीडिया में आ जाती है। ऐसा होता है ना कि आपको व्हाट्सएप पे अगर मैं कोई तस्वीर भेजूँ, अगर आप उसको सेव करो आपकी गैलरी में आ जाती है। आपके एक गैलरी में आ जाती है चीज़ें, ये तो इसी तरीके से ये आपकी गैलरी है। हम्म। जी सर। ये आपकी एक गैलरी है। अच्छा, यहाँ पर हम जो है अब हम लोगों ने अपनी पोस्टर वगैरह बना ली, पोस्ट वाला ये सारा आपको पार्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस। सबको सबको यस सर, क्लियर है। हमारे पास ये मीडिया भी हो गया। तो आप बताओ आज के लिए हमें सिर्फ पोस्टर तक जाना चाहिए या इसके आगे भी जाए, तो या पहले पहले प्रैक्टिस करोगे आप लोग? सर बस इतना ही ठीक है जब इंस्टॉलेशन नहीं है। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ ऑफ। अब हम लोग काम करते हैं यहाँ पर अपना डोमेन वाला, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले इस चीज़ को इनिशियल स्टेट को आप लोग कर लो। तो फिर हम फटाफट अपने हैं जो ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे।